Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is cell injury part 7. Cell injury part 7 के अंतर्गत हमें fluid and electrolyte imbalance पढ़ना है. So let's start. Fluid and electrolyte balance is a dynamic process that is crucial for life. क्या होता है? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एक डायनामिक प्रोसेस होता है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन हीमोस्टेसिस. ये हीमोस्टेटिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इम्बैलेंस में रिजल्ट फ्रॉम मैनी फैक्टर्स. इम्बैलेंस जो है वो मैनी फैक्टर्स की वजह से होता है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद अ इलनेस, जो कि एक इलनेस कॉज करता है या एसोसिएट करता है. ठीक है. कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड. बॉडी फ्लूइड का कंपोजिशन क्या होता है? टोटली बॉडी फ्लूइड 60% ऑफ द बॉडी वेट. बॉडी वेट का 60% बॉडी फ्लूइड होता है. इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं. फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है? इंटरस्टाइटल फ्लूइड 15% ऑफ बॉडी वेट. ट्रांससेलुलर फ्लूइड लाइक प्लाज्मा हो गया. ठीक है. इंट्रावस्कुलर फ्लूइड लाइक CSF. सो CSF क्या होता है? सो CSF मीन्स होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में. इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ बॉडी फ्लूइड आर एक्टिव केमिकल्स. इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? बॉडी फ्लूइड के एक्टिव केमिकल्स होते हैं लाइक कैटायंस और एनायंस. कैटायंस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायंस में क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है. तो कैटायंस कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन आयंस. और एनायंस कौन से होते हैं? क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट्स. ठीक है. अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड compartments. Osmosis. Fluid shifts through the membrane from the region of low solute concentration to the region of high solute concentration until a solution are of equal concentration. फ्लूइड जो है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू शिफ्ट होता है जिसमें जो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन पर शिफ्ट होता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू. ठीक है. जिससे क्या होता है? अंटिल सॉल्यूशन आर जो है सॉल्यूशन जो होता है वो इक्वल कंसंट्रेशन का बन जाता है. ठीक है. अब आते हैं डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न में क्या है? ए सब्सटेंस टू मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है. एक सब्सटेंस जो एक लोअर कंसंट्रेशन के एरिया से मूव करता है अनदर लोअर कंसंट्रेशन की ओर. ठीक है. तो आप देख सकते हैं फिगर में डिफ्यूज़न कैसे दिखाया गया है. सॉल्वेंट मूव्स बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके. फिर आते हैं फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. अगर हमारा जो फ्लूइड होगा वो सॉल्टी होगा तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. फिर आते हैं रूट्स ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. गेन और लॉस करने के कौन कौन से रूट्स होते हैं? किडनी के थ्रू, स्किन के थ्रू, लंग के थ्रू और GI ट्रैक्ट्स के थ्रू लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स के थ्रू. ठीक है. फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्बेंस. हाइपोवॉल्मिया, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएट एंड हाइपरवॉल्मिया, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस. मतलब कि हाइपोवॉल्मिया होगा तो जो फ्लूइड वॉल्यूम होगा वो हमारा कम हो जाएगा. ठीक है. और हाइपरवॉल्मिया होगा तो फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा. फिर आते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. द मेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आर सोडियम डिफिशिएट. अगर सोडियम हमारा कम होता है तो हाइपोनेट्रीमिया होता है और अगर ज़्यादा होता है तो हाइपरनेट्रीमिया होता है. पोटेशियम अगर कम होता है तो हाइपोकैलीमिया होता है. एक्सेस होता है तो हाइपरकैलीमिया होता है. ठीक है. कैल्शियम जो है वो अगर कम होगा तो हाइपोकैल्सीमिया होगा और एक्सेस होगा तो हाइपरकैल्सीमिया होगा. ठीक. फिर आते हैं हाइपोनेट्रीमिया में. हाइपोनेट्रीमिया क्या है? इट रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड हाइपोऑस्मोलिटी विद अ शिफ्ट ऑफ वाटर इनटू द सेल. ठीक है. ये क्या करता है? जो सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड है उसमें क्या होता है?
इट रिजल्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ सोडियम कंटेनिंग। इसमें क्या होता है, सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड जो होता है वो कम हो जाता है, हाइपोऑस्मोलिटी विद अ शिफ्ट ऑफ द वाटर के साथ में इनटू द सेल में, ठीक है। कॉजेज क्या क्या होते हैं, जीआई लॉस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस की वजह से, डायरिया की वजह से, वोमिटिंग की वजह से, या एनजी सक्शन की वजह से, ठीक है। रीनल लॉस, रीनल की वजह से क्या, डायूरेटिक्स में, एड्रेनल एफिशिएंसी में, ए वेस्टिंग रीनल डिजीज़ में, ठीक है। स्किन लॉस में, बर्न में या वुंड ड्रेनेज में ये हमारा हो सकता है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट इसका क्या है, सोडियम रिप्लेसमेंट। सोडियम रिप्लेसमेंट में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम बाय माउथ हु ईट एंड ड्रिंक। सोडियम का माउथ से एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है जिसे हम खा सकते हैं या पी सकते हैं। लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन या लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन के थ्रू भी इसे लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन इज़ प्रिस्क्राइब्ड। लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन से भी इसे मतलब कि ट्रीट किया जा सकता है। लाइक 0.9% सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हमारा लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। फिर आते हैं सीरम सोडियम मस्ट नॉट इंक्रीज। सीरम सोडियम ज़रूरी नहीं होता है इंक्रीज़ करना ग्रेटर देन 1.2 MEQ पर लीटर, ठीक है। 12 MEQ पर लीटर से ज़्यादा इंक्रीज़ करना ज़रूरी नहीं होता इन 24 आवर टू अवॉइड द न्यूरोलॉजिकल डैमेज, और न्यूरोलॉजिकल डैमेज को अवॉइड करना होता है। अब आते हैं हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया में क्या है, हाइपरनेट्रीमिया इज़ अ हायर देन नॉर्मल सोडियम लेवल एक्सीडेड 145 MQ पर लीटर, ठीक है। हाइपरनाइट्रीमिया में क्या है, जो सोडियम लेवल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मल सोडियम लेवल से ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है, 145 MEQ पर लीटर। कॉजेज़ क्या होते हैं, गेन ऑफ सोडियम इन एक्सेस ऑफ वाटर, वाटर की बढ़ोतरी के साथ सोडियम को ज़्यादा लेना। इनएडिक्वेट वाटर इनटेक, वाटर मतलब इनएडिक्वेट वाटर को लेना, ठीक है। फिर इंक्रीज सीरम सोडियम कंसंट्रेशन या सीरम सोडियम कंसंट्रेशन का बढ़ जाने की वजह से। मेडिकल मैनेजमेंट इसमें क्या है, ग्रेजुअल लोअरिंग द सोडियम लेवल बाय द इन्फ्यूज़न ऑफ हाइपोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्या होगा, ग्रेजुअल क्या है, सोडियम लेवल को कम करेंगे कैसे, हाइपोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को इन्फ्यूज़न करके, मतलब उसे दे करके, लाइक 0.3% सोडियम क्लोराइड जो है वो हम देंगे तो वो लोवरिंग हो जाएगा। डायूरेटिक्स आल्सो में भी प्रिस्क्राइब, डायूरेटिक्स को भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है टू ट्रीट द सोडियम गेन, सोडियम को गेन करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं पोटेशियम इम्बैलेंस। पोटेशियम इम्बैलेंस में क्या है, पोटेशियम इज़ अ मेजर ICF कैटायन with the 98% of the body potassium being the intracellular। पोटेशियम एक मेजर ICF कैटायन है जो 98% बॉडी में पोटेशियम, इंट्रासेलुलर पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है। पोटेशियम इज़ अ क्रिटिकल फॉर मैनी सेलुलर एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। पोटेशियम एक क्रिटिकल मैनी सेलुलर और मेटाबॉलिक फंक्शन रोल प्ले करता है, ठीक है। द किडनी आर द प्राइमरी रूट, किडनी जो होता है वो प्राइमरी रूट होता है। और पोटेशियम लॉस, पोटेशियम की कमी के लिए 90% ऑफ डेली पोटेशियम इंटेक, 90% ऑफ डेली पोटेशियम टेक इज़ एलिमिनेटेड बाय किडनी। जो 90% डेली पोटेशियम आप लेते हैं वो किडनी द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया में क्या है, इट मे बी कॉज्ड बाय द मैसिव इनटेक ऑफ पोटेशियम। ये पोटेशियम को ज़्यादा लेने से होता है। कॉजेज़ क्या है, एक्सेस पोटेशियम इनटेक, ज़्यादा पोटेशियम लेने से, एक्सेसिव और रैपिड पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादा या जल्दी पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, पोटेशियम कंटेनिंग ड्रग की वजह से, ठीक है। शिफ्ट ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ सेल, अगर पोटेशियम आउट ऑफ सेल शिफ्ट हो जाए, लाइक एसिडोसिस, क्रश इंजरी या टिश्यू कैटाबॉलिज्म की वजह से, ठीक है। फेलियर ऑफ एलिमिनेट पोटेशियम, एलिमिनेट पोटेशियम जो है वो बाहर निकलने से, मतलब पोटेशियम जो है वो एलिमिनेट होना बंद कर दे, लाइक रीनल डिजीज़ की वजह से हो सकता है, या एब्रेनल एफिशिएंसी की वजह से, या ACE इनहिबिटर की वजह से। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है,
इमीडिएट ईसीजी शुड बी ऑब्टेन्ड, इमीडिएट ईसीजी से ऑब्टेन करेंगे। सीरम पोटेशियम लेवल फ्रॉम वेन विदाउट आईवी फ्लूइड इन्फ्यूज़न, सीरम पोटेशियम लेवल को मेंटेन करेंगे वेन के थ्रू विदाउट आईवी फ्लूइड इन्फ्यूज़न, बिना इंट्रावस्कुलर फ्लूइड इन्फ्यूज़न किए हुए हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइट्री पोटेशियम, डाइट्री पोटेशियम का रिस्ट्रिक्शन करेंगे। पोटेशियम कंटेनिंग डायूरेटिक्स देंगे या आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्ट्रेशन इन सीरम पोटेशियम, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट को एडमिनिस्टर्ड करेंगे। सीरम पोटेशियम लेवल आर डेंजरसली इलेवेटेड, और पोटेशियम लेवल को डेंजरसली इलेवेट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया क्या है? हाइपोकैलेमिया कैन रिजल्ट फ्रॉम द एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द शिफ्ट ऑफ पोटेशियम from ECF or ICF, for rarely from the deficient dietary potassium intake. हाइपोकैलेमिया कैन रिजल्ट फ्रॉम द, हाइपोकैलेमिया किस वजह से होता है? पोटेशियम के एबनॉर्मल लॉस की वजह से। अ शिफ्ट ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से लेके इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में शिफ्ट होने लगता है। रेयरली फ्रॉम द डिफिशिएंट द डाइट्री पोसेट, रेयरली कब होता है? जब मतलब पोटेशियम इंटेक की कमी हो जाए। कॉजेज़ क्या होते हैं? पोटेशियम लॉस, पोटेशियम कमी हो जाती है। शिफ्ट ऑफ पोटेशियम इनटू सेल, पोटेशियम जो है सेल में शिफ्ट होने लगता है। लैक ऑफ पोटेशियम इनटेक, या पोटेशियम जो है वो कम लिया जाने लगे। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ ट्रीटेड विद ओरल और आईवी रिप्लेसमेंट, ये ओरल या इंट्रावस्कुलर रिप्लेसमेंट के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। एडमिनिस्टर्ड 40 to 80 MEQ पर डे ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम को 40 to 80 MEQ पर डे देने पर। ठीक है, व्हेन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज़ नॉट फेसिबल एंड द आईवी रूट इज़ इंडिकेटेड, अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पोटेशियम का नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो आईवी रूट से भी दे सकते हैं। फॉर पेशेंट एट रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया, डाइट कंटेनिंग पोटेशियम शुड बी प्रोवाइडेड, पेशेंट के लिए हाइपोकैलेमिया में रिस्क हो सकता है डाइट कंटेन करना, इसलिए पोटेशियम को से प्रोवाइड कराना है। ठीक है, अब आते हैं कैल्शियम इम्बैलेंस। कैल्शियम इम्बैलेंस में क्या है? मोर देन 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम इज़ लोकेटेड इन स्केलेटल सिस्टम, मोर देन 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम जो है वो स्केलेटल सिस्टम में लोकेटेड होता है, स्केलेटल सिस्टम में होता है। इट इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ द बोन एंड टीथ, इसका मेजर कंपोनेंट बोन और टीथ होते हैं। अबाउट 1% ऑफ स्केलेटल कैल्शियम इज़ एक्सचेंज विद ब्लड कैल्शियम, अबाउट 1% स्केलेटल कैल्शियम जो है वो ब्लड कैल्शियम से एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम प्ले अ मेजर रोल इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस एंड हेल्प टू रेगुलेट द मसल्स, कैल्शियम जो है एक मेजर रोल प्ले करता है ट्रांसमिटिंग द नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में, एंड हेल्प टू रेगुलेट द मसल कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्शन, और मसल कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्शन में भी रिलैक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, एंड इंक्लूडिंग द कार्डियक मसल्स, और कार्डियक मसल्स में भी। ठीक है, अब आते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? एनी कंडीशन दैट कॉज अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ PTH में रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, कोई कंडीशन जिसमें क्या हो, पैराथायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो वो हाइपर कैल्सीमिया डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें हाइपर कैल्सीमिया का डेवलपमेंट हो जाता है। कॉजेज़ क्या होते हैं? मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ज़्यादा बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होने पे, क्रोनिक रीनल फेलियर पे, या एलिवेटेड फास्फोरस पे, और क्रोनिक अल्कोहलिज्म में या एल्कोहलिसिस के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं चेवोस्टैक्स साइंस। चेवोस्टैक्स साइंस में क्या है? बीइंग बाय टेलिंग अ पेशेंट टू रिलैक्स हिज फेशियल मसल्स, इसमें क्या होता है? फेशियल मसल्स जो होते हैं वो पेशेंट के रिलैक्स हो जाते हैं। देन स्टैंड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कि उसके फ्रंट में
स्टैंड हो जाते हैं। एंड टॉप ऑफ फेशियल नर्व आइदर जस्ट एंटीरियर एंड एरेलोब्स एंड बिलो अ जाइनेमिक आर्च ऑफ बिटवीन द जियोजोमेटिक आर्च एंड द कैंसर ऑफ हिज माउथ एंड द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ है, और उसके माउथ के कॉर्नर में जो है वो वर्क करना बंद कर देता है। द पॉजिटिव रिस्पॉन्स वेरीज फ्रॉम द ट्विचिंग ऑफ द लिप, और जिसका पॉजिटिव रिस्पांस क्या होता है, जो लिप्स होते हैं वो ट्विच होने लगते हैं, ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ के कॉर्नर में, टू स्पास्म ऑफ द फेशियल मसल, और फेशियल मसल के स्पास्म में डिपेंडिंग ऑन द सीवियर इची एंड हाइपोकैल्सीमिया, ये हाइपोकैल्सीमिया पे डिपेंड करता है। फिर आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम इंट्रावस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन कैल्शियम का, लाइक कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ग्लूस्पेटेट, ये हम दे सकते हैं। या विटामिन डी थेरेपी के थ्रू भी इसे ट्रीट किया जाए। विटामिन डी थेरेपी बी इनिशिएटेड बी इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। इंक्रीज द डाइटरी इनटेक कैल्शियम एट लीस्ट 1000 to 1500 mg पर डे, ठीक है, कैल्शियम डाइट एटलीस्ट 1000 to 1500 mg पर डे। हाइपर कैल्सीमिया क्या है? हाइपर कैल्सीमिया एक्सेस ऑफ कैल्शियम इन द प्लाज्मा में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाने पे, इन डेंजर इम्बैलेंस व्हेन सीवियर, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया क्राइसिस हैज़ अ मोर्टेलिटी रेट एज द हाई 50% इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली नहीं ट्रीट किया गया और 50% से ज़्यादा हो गया तो ये सीवियर हो सकता है, ठीक है। कॉजेज़ क्या है? मल्टीपल माइलोमा या प्रोलॉन्ग इम्यूनोबलाइजेशन, विटामिन डी का ओवरडोज हो जाए, या थायराइड डायूरेटिक्स की वजह से, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? एडमिनिस्टर्ड फ्लूइड टू डाइल्यूट द सीरम कैल्शियम एंड प्रमोट द एक्सक्रीशन बाय द किडनी, एडमिनिस्टर करेंगे, फ्लूइड को एडमिनिस्टर करेंगे। डाइल्यूट सीरम कैल्शियम और प्रमोट द एक्सक्रीशन बाय द किडनी, और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करने के लिए प्रमोट करेंगे। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, और टेम्परेरली डाइल्यूट द सीरम कैल्शियम लेवल, जो कि टेम्परेरली क्या करेगा, सीरम कैल्शियम लेवल को डाइल्यूट करेगा। एडमिनिस्ट्रिंग द फ्यूरोसिमाइड इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, एडमिनिस्टर्ड करेंगे फ्यूरोसिमाइड को एंड इंक्रीज द कैल्शियम एक्सक्रीशन, ठीक है। कैल्सीटोनिन इज एडमिनिस्टर्ड टू लोअर द सीरम कैल्शियम लेवल, ठीक है। कैल्सीटोनिन जो है वो एडमिनिस्टर्ड कराया जाएगा सीरम कैल्शियम लेवल को कम करने के लिए। सो थैंक यू।